नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक बिहार झारखंड और मैं सूरज कुमार। अभी हम पितृपक्ष मेला के कैंप में हैं और अभी हमें एक बाबा मिल गए हैं जो राजस्थान से हैं। और राजस्थान में कहाँ से हैं बाबा से ही राय ले लेंगे। तो प्रणाम, नमस्कार बाबा। नमस्कार भैया। सीताराम सीताराम। कहाँ से हैं? हम मेहंदीपुर बालाजी से हैं। मेहंदीपुर बालाजी से, राजस्थान। राजस्थान जी। कैसा लगा यहाँ का? बहुत सुंदर, नंबर 1 लगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लगा हमें। अच्छा, 1 नंबर व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था हमें कहीं नहीं मिली। बहुत मेले देखे, बहुत जगह देखेगी, लेकिन जो व्यवस्था हमने यहाँ देखी है वो हमें कहीं देखने को नहीं। घाट पे गए तो घाट पे कैसा घाट व्यवस्था? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, 1 नंबर व्यवहार। वहाँ का पंडित जी का व्यवहार वगैरह बढ़िया, कैसा सब है? व्यवहार बढ़िया। बहुत अच्छा। पंडित जी भी ऐसे बढ़िया मिल गए हाँ। कि जो हमने कुछ दिया सो ही नहीं दिया। अच्छा, ऐसा नहीं कि किसी ने हमें लूटा वगैरह हो। लूटा नहीं ना ना, हमें ऐसे यहाँ पे लगते रहता है आरोप कि पंडित जी लूट लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। नहीं, अब वो कहने वाले कहते हैं हमें, फिर बाकी जिनके जुड़े हुए हैं वो तो फिर लेते ही हैं। बाकी हमें तो पंडित जी एक ऐसे मिल गए तो उन्होंने हमने जो अपने हाथ से जो चीज़ दिया ना वही ले लिया। हमें कोई भी उसके अभी राजस्थान में चुनाव भी चल रहा है ना? चुनाव की तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है, तो वहाँ पे तो माहौल पूरा सरगर्मियाँ तेज होगा। हाँ, अब जो है लोग अपने अपने जो है उसमें लगे हुए हैं। और यहाँ भी चुनाव चल रहा है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, पूरा बैनर तैनर हाँ किया हाँ, हुआ वो है। सब लोग सिस्टम में अपने में लगे हुए हैं। हाँ, और उसी सिस्टम में जनता लोग भी लगा हुआ है। जनता लोग भी लगी हुई है जो है अपना देश का जैसा काम है। क्योंकि नेताओं के भी पास में तो जो अपने जो होते हैं ना वो उनसे जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोग संतों से जुड़े हुए हैं, वो कुछ ब्राह्मणों से जुड़े हुए हैं, ऐसे जो है नेताओं से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं? जी, मैं भारद्वाज ब्राह्मण हूँ। भारद्वाज। जी। तो वहाँ पे ब्राह्मणों का क्या स्थिति जो राजस्थान में है? ठीक है। ठीक है। यहाँ क्या पूरा इंडिया में ब्राह्मण पे हमला होता है सबसे ज़्यादा? सब जगह ये ये ब्राह्मण ही पूरा हमारे देश जैसे लगा, पूरा ऐसा देश है। को ब्राह्मण ही कब्जा में, अंग्रेज ने ब्राह्मण ही कब्जा में ऐसा किया हुआ है। था। कि जब विनाश काल आता है ना, हाँ, ब्राह्मण ब्रह्म का स्वरूप होता है। और जब ब्राह्मण को जो पता है, सबसे बड़ा हथियार ब्राह्मण है। हम्म, सबसे जो बड़ा हथियार है वो ब्राह्मण है। किसी के पास तलवार है, किसी के पास ढाल है, इसमें ब्रह्म वास करता है। ब्राह्मण के हृदय में ब्रह्म का वास होता है, परमात्मा है ना। तो जो ब्राह्मण को सताता है ना, तो जल्दी ही उसका जो है कुल का नाश होगा। अब जब ब्राह्मणों को सताने लगी है पब्लिक, तो समझ लो का विनाश नजदीक है। विनाश काल जो है अब नजदीक है। ब्राह्मणों की जो है पूजा हुआ करती थी, आज कौन पूजा कर रहा है? नहीं, कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं वही ब्राह्मण पे कटाक्ष करते हैं। बाकी तो अभी हम कुछ अगला कैंप से आ रहे हैं, तो वहाँ से नेपाल के बहुत सारे लोग आए हैं। उसमें एक ब्राह्मण फैमिली था, उसमें यादव था, पंच जो अथी होते हैं, पंच क्या उसे कहा जाता है, पंच समुदाय जो होते हैं, जो जिसमें नौवा वगैरह भी सब आता है, वो लोग भी उसमें थे और सब ब्राह्मण से बहुत खुश थे और बता भी रहे थे कि नेपाल में ब्राह्मण को हम लोग बहुत मानते हैं। कुछ कुछ प्रांत हैं ऐसे हाँ, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं जो ब्राह्मण को नहीं मानते। हाँ, जैसे लगता है कि पूरा उनका जो छोटे जितना- जो बड़े हो गए, हाँ, जो छोटे थे वो बड़े हो गए, बड़े हो गए। है ना। अब वो ब्राह्मण को नहीं मानते, जबकि उन्हें दिया हुआ सब कुछ ब्राह्मण का ही है। हम्म, हमने वो समय देखा है कि ब्राह्मण भजन किया करते थे और भजन करने का, भोजन करने का काम था, और कोई काम नहीं था। और जब वो ब्राह्मण भोजन से तृप्त होकर के और वो ये कहता था ना कि धनवान, लक्ष्मीवान, पुत्रवान, तो उन्हीं का सब जो कुछ दिया हुआ है इनको, अब यही लोग उस चीज़ को भूल रहे हैं कि सारा दिया हुआ तो ब्राह्मणों का ही है। ब्राह्मण ही बिना जिस चीज़ को दे सकता है वो ले भी सकता है वापस। जो जिस चीज़ को दे सकता है ना, क्योंकि पहले आत्मा प्रसन्न हुआ करती थी तो आशीर्वाद निकलता था आत्मा से। अब जब ब्राह्मण को सताया जाएगा तो वो श्राप निकालेगा, तो श्राप भी लगेगा। अच्छा, अभी हमारे देश में प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो आपको किसको कहेंगे कि चुनना चाहिए? हम तो कहते हैं मोदी बहुत बढ़िया आदमी है। ऐसा क्या है? ये बाबा का जो है जो सुख देता है उसका तो गुणगान गाया ही जाएगा ना। अच्छा, मोदी जी सुख देते हैं बाबा लोग सुख को? देते हैं। अब हमें तो 1000 रुपये तनख्वाह मिलती है। अच्छा, पेंशन पेंशन? पेंशन हमें 1000 मिलती है। तो हर जाति हर बिरादरी में मिलती होगी ना? अब हुआ है, कांग्रेस के राज में कहाँ था ये? अच्छा, पहले नहीं था पहले नहीं था ये। ये लोगों को जानना चाहिए। अब जब मोदी जब आया है तो जो है इन्होंने जो है हर व्यक्ति को, बुजुर्ग जो है उनको सबको 1000 रुपये पेंशन, विधवा पेंशन, हाँ, ये सब व्यवस्थाएं की है। तो हम तो कहते हैं कि जो सुख दे रहा है उसको गुणगान होना चाहिए। गुणगान तो उसी का खाया जाए। अच्छा, कुछ हिंदू से जो नफरत करते हैं, उन हिंदुओं को, हिंदू ही हिंदू का नफरत करता है, तो उन हिंदुओं के लिए कुछ बोलिएगा। जिसका जैसा स्वभाव है, वो बोलने से कोई फर्क नहीं जिसका पड़ता। जैसा स्वभाव है ना। कोयल का स्वभाव तो मीठा है,
कौवे का स्वभाव कड़वा है, हाँ, और कितना भी उसको कुछ बोलने हो तो कड़वा ही कोई बोलेगा। फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना, क्योंकि ये तो जिसका जैसा स्वभाव बन गया, उस जो अपने स्वभाव से ही बरतेगा वो। जैसे जिसकी जो है कहते हैं ना कि जो है जाति जैसी भभुता तैसी मिले सहाय, ताई ने आया ताया को ताया कहाँ ले गया। रावण लंका में रहता था, राक्षस था, है ना, लेकिन रावण राक्षस नहीं था, उसके आसपास के जो थे ना वो राक्षस थे। और रावण क्या था? रावण तो ब्राह्मण था, ब्रह्म ज्ञान था उसे, ब्रह्म ज्ञान था तो राक्षस नहीं था, राक्षस कुल में था वो, राक्षस कुल में था। राक्षस कुल में था वो। उसका काम जो था वो भी तो राक्षस वाला था। नहीं, काम राक्षस वाला नहीं, तो ही जो सीता को हरण किया वो किस लिए किया? वो खुद जानता था इस बात को, हाँ, रावण तो इस बात को खुद जानता था ना कि जब तक मैं सीता जी को नहीं ले जाऊंगा तब तक राम मुझे मारेंगे नहीं हाँ। और मेरा कल्याण नहीं होगा, इसलिए वो सीता अपने उद्धार के लिए वो ले गए। अपने उद्धार के लिए ले गए। सीता जी को टच नहीं किया उन्होंने और उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, केवल उन्होंने एक ही बार ये कहा था कि एक बार तुम मुझे देख लो, एक बार विलोक मौन आएगा, एक बार तुम मुझे देख लो। अगर सीता जी उन्हें देख भी लेती ना तो भी उसका कल्याण हो जाता, भस्म हो जाता, कल्याण हो जाता, कल्याण हो जाता। तो वो राक्षस नहीं था, तो बस अपना उद्धार के लिए वो अपने उद्धार के लिए बरोबर ब्रह्मज्ञानी था और सबको जो है पूरे राक्षस को जो है समाप्त करने कराने के बाद में फिर लास्ट में स्वयं जो है अपने काम। एक हमारे बिहार में सांसद है मनोज झा जी हैं, ब्राह्मण ही हैं, वो हमेशा ब्राह्मण और राजपूत के खिलाफ बोलते हैं, सवर्णों के खिलाफ बोलते हैं। आप ऐसे ब्राह्मण को क्या कहना चाहिए? जैसे ब्राह्मण राक्षस होते हैं, ऐसा और राक्षस होते हैं? जो ब्राह्मण को जो है ब्राह्मण को जो है देख करके जलता है या उसमें जो किसी की बातें करता है तो राक्षस को रावण कुल का है, वो रावण कुल का है, रावण कुल का है ही, और क्या इसमें क्या संक्रमण। बस भोग गवाथी के लिए बसा हुआ है। देवता और राक्षस दो चीज़ें होती हैं। हम आप जितने जो है सब हैं, इनमें दो प्रकृतियाँ हैं, राक्षस और देवता। देवता जैसे काम करेगा, राक्षस जैसे काम करेगा, इससे कोई मतलब थोड़ी है। आप देवता हो सकते हो, आप चाहे जो है छोटे कुल में आपने जन्म लिया है, लेकिन आप जो है अगर देवता प्रकृति में हो, कर्म से, हाँ। देवता प्रकृति आपकी प्रकृति जो देवता है, तो आप जो है ना छोटे कर्म नहीं करोगे, आप देवता जैसे काम करोगे। और मान लो मैं ब्राह्मण हूँ और मान लो मेरे अंदर जो है वो राक्षस प्रवृत्ति है तो मैं वैसे ही काम करूँ, तो बात थोड़ी बदलता है किसी चीज़। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बाबा। सुंदर लगा आपसे मिलकर। और यहाँ आप आते रहिए, घूमते रहिए। ये तो अभी पितृदान करने आए हैं, एक बार ही होता है शायद जीवन में, हाँ, एक बार। लेकिन घूमा तो जा सकता है। हाँ। घूमिए फिरिए, यहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर मैं है। अभी दोबारा आया हूँ, दोबारा आप आए हैं? मैं पिछले साल भी आया था। आप तो पिछले साल पितृदान किए थे अभी, पिछले साल भी मैं पितृदान किया था, और इस साल भी अब हम किए। लोग जो है आए हैं तो कर देते हैं। हाँ, क्योंकि होता शायद एक ही बार है ना, एक ही बार होता है, लेकिन जब आए हैं तो करने की बुराई वाली क्या बात बुराई वाली, कम से कम एक होना चाहिए। हाँ। और अगर 2-3 हो जाए तो हो भी जाए कोई तो क्या बुराई वाली बात है। बुराई वाली धर्म है ये, हाँ। किसी ब्राह्मण को हमने कुछ दिया है तो उसका पुण्य हो गया, वो धर्म हो गया हमारे को, धर्म ही तो है। और कुछ है। मनुष्य को कौन चलाता है? धर्म चलाता है। अभी राजस्थान में सरकार किसकी? राजस्थान में सरकार कभी कांग्रेस की है, लेकिन अब की बार कांग्रेस बन गया। लुढ़क जाएगी, ऐसे क्या है बाबा? सब लोग जो है उसके आचार विचारों से, उसकी क्रियाओं से जो है संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो वो कहते हैं वो अभी मैंने बताया ना कि जाति जैसी भगवता तैसी मिलता है जी, ना। अब जो हमारा जो गहलोत है, हाँ, तो गहलोत वो कुछ उल्टी रीतियों पर चल रहा है, हाँ। जो पब्लिक के सामने आया। एक मोमडन अगर अच्छा, वो धीरेन्द्र शास्त्री के प्रोग्राम भी करवाए थे ना गहलोत साहब? मैं ऐसे पूरे आदमी के पास में जाता था। अच्छा, अभी हमारे यहाँ एक जगह मोमडन खत्म हो गया, हाँ, उसको जो है तो गहलोत सरकार ने जो है 50 लाख का बुलाया, 50 लाख, और एक जो है उसको ये नौकरी दी, एक डेरी बूथ दिया, और वही एक हादसा हो गया हमारे हिंदू का, उसे नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो पब्लिक जो है दाम लगा कर पड़ी हुई है, बहुत दाम का रखा है, लाभ पड़ी हुई है। या तो इसे दो, इतना उसे दिया है, या तो इतने इसको दो, होना ही चाहिए। इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? हाँ, दोनों और को अगर नहीं दे, नागरिक ही है। अगर ये मान लो अगर नहीं देते हो तो कलेक्टर हमको इस बात को लिख करके दे कि उसे मिल सकता है, तुम्हें नहीं, तो हम हट सकते हैं। अच्छा, तो पब्लिक का जो रुझान है ना, इन चीज़ों से हट गया। जबकि एक बाप हो या एक शासन को चलाने वाला हो या प्रधानमंत्री हो, उनकी नज़रों में सब में सब समान होना चाहिए, समानता का भाव, समानता का भाव नहीं। तो समानता का भाव नहीं है तो फिर पब्लिक अपने आप पलट जाएगी।
बहुत अच्छा लगा बाबा। और अभी तो आप यहाँ रहेंगे? हाँ मैं आज आ जाऊँगा। आज रुकना है? अरे एक बात बताइए, हमें सुबह यहाँ से जो है डेरी जाने के